कानपुर से एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सामने आई है जो न सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत को भी कटघरे में खड़ा करती है। गरीबी, मजबूरी और भरोसे का फायदा उठाकर एक पूरा गैंग लोगों की किडनी का सौदा कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस खेल में शामिल थे डॉक्टर, अस्पताल संचालक और एक एम्बुलेंस ड्राइवर। पुलिस ने इस किडनी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अब कैमरे के सामने है। कैसे एक MBA छात्र को बहलाकर उसकी किडनी निकलवा ली गई, कैसे रात के अंधेरे में अस्पताल बना ऑपरेशन का अड्डा और कैसे करोड़ों का ये खेल चलता रहा, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कानपुर में किडनी कांड, बड़ा किडनी रैकेट एक्सपोज्ड। 6 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे, डॉक्टर बने दलाल, अस्पताल बने अवैध अड्डे। लाखों में खरीद, करोड़ों में बिक्री। पुलिस ने खोली पूरी साजिश। रोजाना हो रहे नए नए खुलासे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 6 आरोपियों के चेहरों को गौर से देख लीजिए। सलाखों के पीछे पहुंचे किडनी कांड के इन आरोपियों में से कोई किसी अस्पताल का डॉक्टर है, कोई दलाल तो कोई एम्बुलेंस ड्राइवर, लेकिन इन सब की पहचान एक ही है, इंसानियत के सौदागर। पुलिस के शिकंजे में आए ये आरोपी उस किडनी रैकेट के मास्टरमाइंड हैं, जिसने गरीबी, मजबूरी और भरोसे को हथियार बनाकर करोड़ों की काली कमाई का जरिया बना दिया। कानपुर में चल रहा था किडनी का काला कारोबार, जहां इंसान के अंगों की कीमत लगाई जाती थी और जिंदगी को बना दिया जाता था बिजनेस मॉडल। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे किडनी रैकेट का सरगना कोई डॉक्टर नहीं बल्कि 8वीं पास एम्बुलेंस ड्राइवर शिवम था, जिसे पढ़ाई तो नहीं आती थी, लेकिन वो लोगों के दिमाग से खेलना जानता था। वो गरीब लोगों से संपर्क करता और उन्हें पैसों का लालच देकर एक किडनी देने के लिए तैयार करता था। बिहार का एक MBA स्टूडेंट, जिसके सिर पर घर की जिम्मेदारियां, जेब में खालीपन और आंखों में टूटते सपने, उसी मजबूरी का फायदा उठाया इस गैंग ने। शिवम ने उसे समझाया, एक किडनी दोगे जिंदगी बदल जाएगी। फिल्मी उदाहरण दिए, अमिताभ बच्चन की एक किडनी की कहानी बताई गई, प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब होने का उदाहरण दिया गया और धीरे धीरे एक पढ़ा लिखा छात्र आयुष इस गैंग के जाल में फंस गया। डील हुई, लाखों में सौदा तय हुआ और फिर रात के अंधेरे में ऑपरेशन थिएटर बना अवैध ट्रांसप्लांट सेंटर। CCTV बंद, डॉक्टरों की टीम बाहर से बुलाई गई और चुपचाप आयुष की एक किडनी निकाल ली गई। लेकिन इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब पीड़ित को गैंग ने पूरे पैसे नहीं दिए, तो उसने ही इस किडनी रैकेट की जानकारी पुलिस को दे दी। कितना पैसा? अभी दिए नहीं है। मतलब कितने पैसे की बात हुई थी? तो मैंने बोल रखा था। कितना? 4 लाख? हाँ? 4 लाख। अच्छा, और ये जिनको आप दे रहे हैं उनको जानते थे आप? हाँ जानता हूँ, दूर से है। हाँ? हाँ दूर से? हाँ। अच्छा, किसी ने मिलवाया था आपको कि... हाँ हाँ, किसने मिलवाया था? वहीं का मेरठ के ही डॉक्टर पे जा रहा था। मेरे के ही डॉक्टर ने मिलवाया था। क्या नाम है डॉक्टर का? शिवम। डॉक्टर शिवम। डॉक्टर शिवम, आगे क्या? इतना ही पता है, अग्रवाल शायद नाम है। सोमवार की रात एक साथ कई अस्पतालों में छापेमारी कर पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया। साथ ही इस गैंग में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें डॉक्टर प्रीति आहूजा हॉस्पिटल की संचालक,
डॉक्टर सुरजीत आहूजा हॉस्पिटल के संचालक, डॉक्टर राजेश कुमार मेड लाइफ हॉस्पिटल के संचालक, डॉक्टर नरेंद्र सिंह प्रिया अस्पताल के संचालक, डॉक्टर राम प्रकाश मेड लाइफ हॉस्पिटल के संचालक, शिवम अग्रवाल उर्फ शिवम काड़ा दलाल शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं पुलिस के मुताबिक आखिर कैसे इन 6 आरोपियों का किडनी रैकेट के इस काले कारोबार में आपस में कनेक्शन था। डॉक्टर प्रीति और उनके पति डॉक्टर सुरजीत आहूजा नवीन नगर के रहने वाले हैं। डॉक्टर प्रीति MD मेडिसिन है, जबकि डॉक्टर सुरजीत MD पैथोलॉजी हैं। इनका कल्याणपुर में आहूजा हॉस्पिटल है। अब तक इस हॉस्पिटल में किडनी के 7 से 8 ऑपरेशन कराए गए हैं। सभी ऑपरेशन देर रात कराए जाते थे। ऑपरेशन के बाद मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता था। कल्याणपुर में रहने वाले डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर राम प्रकाश के मेड लाइफ हॉस्पिटल में डोनर आयुष को भर्ती कराया गया था। डॉक्टर राजेश और राम प्रकाश पहले कल्याणपुर में आरोही हॉस्पिटल चलाते थे। अस्पताल की शिकायत आने पर DCP वेस्ट ने CMO से शिकायत की थी, जिस पर अस्पताल को बंद कर दिया गया था। करीब 10 दिन पहले ही इन दोनों ने कल्याणपुर में मेड लाइफ हॉस्पिटल शुरू किया था, जो अभी रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में आए कानपुर देहात के मूसा नगर निवासी डॉक्टर नरेंद्र सिंह भी सीधे तौर पर इस काले कारोबार से जुड़े थे। डॉक्टर नरेंद्र सिंह प्रिया हॉस्पिटल के संचालक हैं, जहां पर किडनी रिलीवर पारुल तोमर को भर्ती कराया गया था। नरेंद्र पहले नर्सिंग स्टाफ का काम करता था, इसके बाद उसने हॉस्पिटल खोल लिया था। एजेंट शिवम अग्रवाल कानपुर के देवी सहाय नगर का रहने वाला है। पारुल के डॉक्टर अफजल के संपर्क में आने के बाद शिवम को डोनर तलाशने की जिम्मेदारी दी गई। पारुल और आयुष का ब्लड ग्रुप B+ है। शिवम ही गैंग का सरगना है। वह डॉक्टर प्रीति आहूजा, सुरजीत आहूजा और डॉक्टर रोहित से संपर्क में था। मरीज से डील तय होने के बाद ही डॉक्टर रोहित लखनऊ और नोएडा से डॉक्टरों की टीम लेकर ऑपरेशन के लिए कानपुर आते थे। इस रैकेट का नेटवर्क बेहद शातिर था। डायलिसिस मरीजों की जानकारी जुटाई जाती थी। टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर होती थी डिटेल। डोनर को लालच देकर तैयार किया जाता था। कानपुर के कई अस्पतालों में रात में ही ऑपरेशन होते थे। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट किया जाता था। यानी पूरा सिस्टम फिल्मी स्टाइल में सेट किया गया था, ताकि किडनी के इस काले धंधे की भनक किसी को ना लग पाए। अभी तक की पुलिस जांच में किडनी रैकेट के बड़े नेटवर्क की आशंका है। कानपुर के 3 अस्पतालों में 40 से 50 ट्रांसप्लांट किए गए हैं। इस गिरोह के तार दूसरे जिलों तक फैले हुए हैं। मेरठ के अल्फा अस्पताल के डॉक्टर भी जांच के घेरे में हैं। हैरानी की बात यह है कि इन अस्पतालों द्वारा किसी भी तरह का आधिकारिक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। आपको मालूम है कि कल मुकदमा लिखा गया था, इसमें 6 लोग जेल गए थे। इसमें कुछ हॉस्पिटल्स के नाम भी आए थे, कुछ अन्य हॉस्पिटल के नाम भी आए हैं। उनके बारे में भी जांच चल रही है। कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम आए, कुछ डॉक्टर्स के नाम आए, उनके बारे में भी जांच चल रही है। और जो डॉक्टर्स कल जिनके नाम आए थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। जो डोनर है आयुष, उससे भी बातचीत हुई है टीम की। हम लोगों ने उससे पूछताछ किया है, काफ़ी डिटेल में पूछताछ हुई है। और उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, कुछ नंबर्स बताए गए हैं, कुछ और डेटा उसके द्वारा दिए गए हैं, उसका भी उसके बारे में भी हम लोग उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। और उसके आधार पे जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो जल्दी ही की जाएगी। जिस MBA छात्र आयुष की वजह से इस किडनी कांड का खुलासा हुआ है, वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। आयुष देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रहा था। उसे एक किडनी देने के लिए 9 लाख रुपए का लालच दिया गया था, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद उसे सिर्फ 3 लाख रुपए ही दिए गए थे, जिस वजह से आयुष ने पुलिस को इस किडनी रैकेट की जानकारी दी। अभी तक की जो पूछताछ है उसमें आयुष ने ये बताया है कि ये MBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और इसको आर्थिक तंगी के कारण इसने ये कदम उठाया। पहले इसकी बात जो डॉक्टर्स हैं 9 लाख में इससे बात हुई थी, बट लेकिन इसको अभी 3.5 लाख रुपए मिले हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इसके साथ भी प्राइमा फेसी
इन लोगों ने डार्क में रखा, इसको धोखा दे करके इसके साथ भी फ्रॉड किया गया है। आयुष की किडनी को इस गैंग ने 30 साल की महिला मरीज पारुल को 80 लाख रुपए में बेच दी थी। उसका किडनी ट्रांसप्लांट मेड लाइफ अस्पताल में किया गया, लेकिन इन्फेक्शन के चलते अब पारुल की जान भी खतरे में है और उसे अब हैलट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तथाकथित जो इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसके 2 मरीज, एक रेसिपिएंट और एक डोनर को स्थानांतरित किया गया था उपचार के लिए। तो जब उनका कल उपचार हमारे विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के द्वारा देखा गया है और उसके बाद मॉनिटरिंग की गई थी, तो उनकी स्थिति में खास तौर से जो रेसिपिएंट है जिसको गुर्दा मिला हुआ है, प्रत्यारोपित किया गया है, उसकी स्थिति में जो है गिरावट दिखाई दे रही है। उसका हीमोग्लोबिन अचानक से काफ़ी कम हो गया है ना। तो इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए उनके बेहतर इलाज के लिए कि जो ट्रांसप्लांट हो गई है किडनी वो बच सके और मरीज की भी जान बच सके, तो एक ऐसी सुविधा में जो कि पहले से अप्रूव्ड है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, और जहां सारी उपचार की और जो टेस्ट आवश्यक होते हैं उनकी सुविधा उपलब्ध हो, तो वहां पर स्थानांतरित करने के लिए इस तरह का पत्र लिखा गया। कानपुर में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने डॉक्टर दंपति सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं जिस महिला की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। 30 साल की पारुल तोमर फिलहाल हैलट अस्पताल में भर्ती है, जिसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए हैलट अस्पताल प्रशासन ने अब सीएमओ को पत्र लिखा है कि महिला को SGPGI रेफर कर दिया जाए। अनुमति मिलने के बाद उसे लखनऊ के SGPGI अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा। एक तरफ डॉक्टरों ने महिला से मोटी रकम वसूली, वहीं दूसरी तरफ आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जिसके चलते अब उसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है और महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि इस गिरोह ने एक विदेशी महिला का भी ट्रांसप्लांट किया, जिसकी वजह से अब इस रैकेट के तार विदेशों तक फैले होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा मैंने बताया है कि अभी हम लोगों ने जो इनिशियल जो पूछताछ हुई थी उससे ये पता चला था कि ये रैकेट ये सालों से ये रैकेट चल रहा था और लगभग 40 से 50 नोन केसेस थे जिनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। इसमें लास्ट इसी महीने मार्च में ही एक विदेशी महिला का भी ट्रांसप्लांट हुआ था। क्योंकि ये लोग फाइल्स मेंटेन नहीं करते तो इसलिए ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है कि उसमें डोनर कौन था और वो टीम कौन थी जो अरेंज करके लाई थी। हम लोगों ने ये जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के CCTV कैमरेज का जो एक्सेस होता है, DVR होता है, वो हम लोगों ने अपने पास ले लिया है। एक टीम है जो फुटेजेस को एनालाइज कर रही है और उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति निकल करके आएगा उससे भी पूछताछ की जाएगी। कानपुर का ये किडनी कांड सिर्फ 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जहां मजबूरी को बाजार बना दिया गया, जहां एक गरीब की बेबसी किसी के लिए करोड़ों का सौदा बन गई। अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये रैकेट यहीं खत्म हो जाएगा या इसकी जड़ें अभी बहुत गहरी हैं? प्रारंभिक रूप से पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं और वो टीमें तमाम जगहों पर जाकर के उन डॉक्टरों की पहचान करने की कोशिश कर रही हैं जिनका नाम इस रैकेट में निकल करके सामने आया है। उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ तमाम उन फुटेज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है जो इन तीनों अस्पतालों से संबंधित है, जिससे और अधिक जानकारी निकल करके सामने आए। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है और कानपुर में ही 40 से 50 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। कानपुर। अब से DD फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।